नमस्कार। मेरे इस चैनल में आप सभी का बेहद स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी की बेहद लोकप्रिय उपन्यास गौदान का अगला भाग। पिछले सभी भागों में आपने सुना कि किस तरह से झुनिया, होरी और गोबर की जिंदगी में बेहद अलग अलग तरह की घटनाएं घटती हैं और किस तरह से उनमें आपस में भी झगड़े हो जाते हैं और वह जिंदगी की कठिनाइयों से होकर गुजरते हुए आगे बढ़ते हैं। मिस्टर मेहता, मिस्टर खन्ना और राय साहब आपस में बैठकर बातें करते हैं और मेहता साहब जब राय साहब और खन्ना से चंदा मांगते हैं तो सबसे पहले राय साहब ही उन्हें राजा साहब की बराबरी करते हुए 5,000 का चंदा दे देते हैं और खन्ना साहब चंदा देने से साफ इनकार कर देते हैं। इस पर मिस्टर मेहता खन्ना की खुशामद करते हुए कहते हैं, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है खन्ना जी। आप अभी इस काम में नहीं शरीक होना चाहते हैं ना सही, लेकिन कभी ना कभी तो ज़रूर आएंगे। लक्ष्मीपतियों की बदौलत ही तो हमारी बड़ी बड़ी संस्थाएं चलती हैं। राष्ट्रीय आंदोलन को 2-3 साल तक किसी ने कितने धूमधाम से चलाया है। इतनी धर्मशालाएं और पाठशालाएं भला कौन बनवा रहा है। यह आज संसार का शासन तो बैंकरों के हाथ में ही है। सरकारें उनके हाथ का तो सिर्फ खिलौना है। मैं भी आपसे निराश नहीं हूँ। जो व्यक्ति राष्ट्र के लिए जेल जा सकता है उसके लिए 2-4 हजार खर्च कर देना कौन सी बड़ी बात है। इस तरह से उन्होंने बात को संभालना चाहा था और इस अवसर को वह हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे। खन्ना ने भी उपहास किया, हाँ, अब लॉर्ड विल्सन आएंगे तो मेरा पहुंचना ज़रूरी ही है। इस तरह आप बहुत से रईसों को फंसा लेंगे। आप लोगों को लटके तो खूब सुझते हैं और हमारे रईस हैं भी तो इसी लायक। उन्हें उल्लू बनाकर मूंडा भी जा सकता है। जब धन ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है तो अपने लिए निकास का मार्ग खोजता है। यूं ना निकल पाएगा तो जुए में जाएगा, घुड़दौड़ में जाएगा, ईंट पत्थर में जाएगा और या फिर अय्याशी में जाएगा। 11 का अमल था। खन्ना साहब के दफ्तर का समय आ गया। मेहता चले गए। राय साहब भी उठे कि खन्ना ने उनका हाथ पकड़ाकर बैठा लिया। नहीं, आप जरा बैठिए। आप देख रहे हैं, मेहता ने मुझे इस बुरी तरह फूका है कि निकलने का कोई रास्ता ही नहीं रहा। गोविंदी से बुनियाद का पत्थर रखवाएंगे। ऐसी दशा में मेरा अलग रहना हास्यास्पद है या नहीं। गोविंदी कैसे राजी हो गई, मेरी तो समझ में नहीं आता। और मालती ने उसे कैसे सहन कर लिया, यह समझना तो और भी कठिन है। आपका क्या ख्याल है, इसमें कोई रहस्य है या नहीं। खन्ना साहब, मेहता ने जब कहा कि वो मालती से ही पत्थर रखवाना चाहते हैं बुनियाद के लिए, तो उन पर जैसे बिजली सी दौड़ चुकी थी। राय साहब ने बेहद आत्मीयता से जताया, ऐसे मामले में स्त्री को हमेशा पुरुष से सलाह ले लेनी चाहिए। खन्ना ने राय साहब को धन्यवाद की आंखों से देखा। इन्हीं बातों पर गोविंदी से मेरा जी जलता है और उस पर मुझी को लोग बुरा कहते हैं। आप ही सोचिए, मुझे इन झगड़ों से क्या मतलब। इनमें तो वह पड़े जिनके पास फालतू रुपये हों, फालतू का समय हो और नाम की कोई हवस हो। होना यही है कि 2-4 महाशय सेक्रेटरी और अंडर सेक्रेटरी, प्रधान और उप प्रधान बनकर अफसरों को दावत देंगे, उनकी कृपा पात्र बनेंगे और यूनिवर्सिटी की छोकरियों को जमा करने के लिए विहार करेंगे। व्यायाम तो केवल दिखाने के ही दांत हैं। ऐसी संस्था में हमेशा यही होता है और आगे भी यही होगा। उल्लू तो बनेंगे हम और हमारे भाई जो धनी कहलाते हैं, और वह सब होगा गोविंदी के कारण। वह एक बार फिर कुर्सी से उठे, फिर बैठ गए। गोविंदी के प्रति उनका क्रोध प्रचंड होता जाता था। उन्होंने दोनों हाथ से सिर को संभाल कर कहा, मैं नहीं समझता मुझे क्या करना चाहिए। राय साहब ने ठकुर सुहाती की, कुछ नहीं, अब गोविंदी देवी से साफ कह दें, तुम मेहता को इंकारी का खत लिख दो, छुट्टी हुई। मैं तो लॉक डार्ट्स में फंस गया, आप क्यों फंसेंगे। खन्ना ने एक क्षण इस प्रस्ताव पर विचार करके कहा, लेकिन सोचिए कितना मुश्किल काम है। लेडी विल्सन से जिक्र आ जा चुका है।
सारे शहर में खबर भी फैल गई होगी और शायद आज पत्रों में भी निकल जाएगा। यह सब मालती की शरारत है। उसी ने मुझे चिढ़ने के लिए यह ढंग निकाला है। हाँ, मालूम तो मुझे यही होता है। और तो और वह मुझे जलील भी करना चाहती है। आप शिलान्यास के दिन बाहर चले जाइएगा। मुश्किल है राय साहब, कहीं मुंह दिखाने की जगह नहीं रहेगी। उस दिन तो मुझे हैजा भी हो जाए तो भी वहां जाना ही पड़ेगा। राय साहब आशा बंधे हुए कल आने का वादा करके ज्यों ही निकले कि खन्ना ने अंदर जाकर गोविंदी को आड़े हाथों लिया। तुमने इस व्यायामशाला की नींव रखना क्यों स्वीकार किया है? गोविंदी कैसे कहे कि यह सम्मान पाकर वह मन में कितनी प्रसन्न हो रही थी। इस अवसर के लिए कितने मनोयोग से अपना भाषण भी लिख रही थी और कितनी ओज भरी कविता रची थी। उसने दिल में समझा था ये प्रस्ताव स्वीकार करके वह खन्ना को प्रसन्न कर देगी। उसका सम्मान तो उसके पति का ही सम्मान है। खन्ना को इसमें कोई आपत्ति हो सकती है, इसकी तो उसने कल्पना भी नहीं की थी। इधर कई दिन से पति को कुछ सदैव देखकर उसका मन बढ़ने लगा था। वह अपने भाषण से और अपनी कविता से लोगों को मुक्त कर देने का स्वप्न देख रही थी। यह प्रश्न सुना और खन्ना की मुद्रा देखी तो उसकी छाती धक धक करने लगी। अपराधी की भांति बोली, डॉक्टर मेहता ने आग्रह किया तो मैंने स्वीकार कर लिया। डॉक्टर मेहता तुम्हें अगर कुएं में गिरने के लिए कहेंगे तो शायद इतनी खुशी से तुम तैयार ना होगी। गोविंदी की अब जबान बंद हो चुकी थी। तुम्हें जब ईश्वर ने बुद्धि नहीं दी तो क्यों मुझसे नहीं पूछ लिया? मेहता और मालती दोनों यह चाल चलकर मुझसे 2-4 हजार ऐंठने की फिक्र में है और मैंने तो ठान लिया है कि एक कौड़ी भी नहीं दूंगा। तुम आज ही मेहता को इनकारी का खत लिख दो। गोविंदी ने एक क्षण सोचकर कहा, तो तुम ही लिख दो ना। मैं क्यों लिखूं? बात की तुमने और लिखूं मैं? डॉक्टर साहब कारण पूछेंगे तो क्या बताऊंगी? बताना अपना सिर और क्या। मैं इस व्यवहारचारी शीला को एक ढीला भी नहीं देना चाहता हूँ। तो तुम्हें देने को कौन कहता है? खन्ना ने होठ चबा कर कहा, कैसी बेसमझों सी बातें करती हो। तुम वहां नींव रखोगी और कुछ दोगी नहीं तो संसार क्या कहेगा? गोविंदी ने जैसे संगीन की नोक पर कहा, अच्छी बात है, लिख दूंगी। आज ही लिखना होगा। कह तो दिया लिख दूंगी। खन्ना बाहर आए और डाक देखने लगे। उन्हें दफ्तर जाने में देर हो जाती थी तो चपरासी घर पर ही डाक दे जाता था। शक्कर तेज हो गई। खन्ना का चेहरा खिल उठा। दूसरी चिट्ठी खोली। ऊख की दर नियत करने के लिए जो कमेटी बैठी थी उसने तय कर दिया कि ऐसा नियंत्रण नहीं किया जा सकता। दत्त तेरी की, वह पहले यही बात कर रहे थे पर इस अग्निहोत्री ने गुल मचाकर जबरदस्ती कमेटी बैठाई। आखिर बचा के मुंह पर थप्पड़ लग गया ना। यह मिल वालों और किसानों के बीच का मामला है। सरकार इसमें दखल देने वाली भला कौन है? सहसा मिस मालती कार से उतरी। कमल की भांति खिली, दीपक की भांति दमकती, स्फूर्ति और उल्लास की प्रतिमा, निशंक निर्द्वंद, मानो उसे विश्वास है कि संसार में उसके लिए आदर और सुख का द्वार खुला हुआ है। खन्ना ने बरामदे में आकर उनका अभिवादन किया। मालती ने पूछा, क्या यहाँ मेहता आए थे? हाँ, आए तो थे। कुछ कहा? कहाँ जा रहे हैं? यह तो कुछ कहा नहीं। जाने कहाँ डुबकी लगा गए। मैं चारों तरफ घूम आई हूँ। आपने व्यायामशाला के लिए कितना दिया? खन्ना ने अपराधी स्वर में कहा, मैंने अभी इस मामले को समझा ही नहीं। मालती ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उन्हें तरेरा, मानो सोच रही हो कि उन पर अब दया करे या गुस्सा। इसमें समझने की क्या बात थी? और समझ लेते आगे पीछे। इस वक्त तो कुछ देने की बात थी। मैंने मेहता को ठेल कर यहाँ भेजा था। बेचारे डर रहे थे कि अब ना जाने क्या जवाब देंगे। आपकी इस कंजूसी का क्या फल होगा अब जानते हैं? यहाँ के व्यापारी समाज से कुछ ना मिलेगा। आपने शायद मुझे अपमानित करने का निश्चय कर लिया है। सबकी सलाह थी कि लेडी विल्सन बुनियाद रखी। मैंने ही गोविंदी देवी का पक्ष लिया और लड़कर सबको राजी भी किया। और अब आप फरमाते हैं आपने इस मामले को समझा ही नहीं। आप बैंकिंग की गुत्थियां समझते हैं पर इतनी मोटी बात आपकी समझ में नहीं आई। इसका अर्थ इसके सिवा और कुछ नहीं है कि तुम मुझे लज्जित करना चाहते हो।
ठीक है, अच्छी बात है, यही सही। मालती का मुख लाल हो गया। खन्ना घबराए, हेकड़ी उनकी जाती रही। पर इसके साथ ही उन्हें यह भी मालूम हुआ कि अगर वह कांटों में फंस गए हैं तो मालती दलदल में फंस गई है। अगर उनकी थैलियों पर संकट आ पड़ा है तो मालती की प्रतिष्ठा पर भी संकट आ पड़ा है, जो थैलियों से ज्यादा मूल्यवान है। तब उनका मन मालती की दुरावस्था का आनंद भला क्यों न उठाए। उन्होंने मालती को अर्दम में डाल दिया था, और यद्यपि वह उससे रुष्ट कर देने का साहस भी खो चुके थे, पर दो चार खरी खरी बातें कह सुनाने का अवसर पाकर छोड़ना नहीं चाहते थे। यह भी दिखा देना चाहते थे कि मैं नीरा भोंदू तो नहीं हूँ। उसका रास्ता रोककर बोले, तुम मुझ पर इतनी कृपालु क्यों हो गई हो? इस पर तो मुझे आश्चर्य हो रहा है मालती। मालती ने अपनी भवें सिकोड़ कर कहा, मैं इसका आशय नहीं समझी। क्या अब मेरे साथ तुम्हारा वही बर्ताव है जो कुछ दिन पहले था? मैं तो उसमें कोई अंतर नहीं देखती, लेकिन मैं तो आकाश और पाताल का अंतर देखता हूँ। अच्छा, मान लो तुम्हारा अनुमान ठीक है, तो फिर मैं तुमसे शुभ कार्य में सहायता मांगने आई हूँ, अपने व्यवहार की परीक्षा देने नहीं आई हूँ। और अगर तुम समझते हो कुछ चंदा देकर तुम यश और धन्यवाद के सिवा और कुछ भी पा सकते हो, तो तुम भ्रम में हो। खन्ना परास्त हो गए। वह एक ऐसे सकरे कोने में फंस गए थे जहाँ इधर उधर हिलने का भी कोई स्थान नहीं था। क्या ये उससे कहा सकने का साहस रखते थे कि मैंने अब तक तुम्हारे ऊपर हजारों रुपये लुटा दिए? क्या उसका यही पुरस्कार है? लज्जा से उनका मुख छोटा सा हो गया था, जैसे सिकुड़ सा गया हो। झेपते हुए बोले, मेरा आशय यह नहीं था मालती, तुम तो गलत समझ रही हो। मालती ने भी परिहास के स्वर में कहा, खुदा करे मैंने गलत ही समझा हो, क्योंकि अगर मैं उसे सच समझ लूंगी तो तुम्हारे साय से भी भागूंगी। मैं रूपवती हूँ, तुम भी मेरे अनेक चाहने वालों में से एक हो। वह मेरी कृपा थी कि जहाँ मैं औरों के उपहार लौटा देती थी, तुम्हारी सामान्य से सामान्य चीज़ें भी धन्यवाद के साथ मैं स्वीकार कर लेती थी, और ज़रूरत पड़ने पर तुमसे रुपये भी मांग लेती थी। अगर तुमने अपने धनोन्माद में इसका कोई दूसरा अर्थ निकाल लिया तो मैं तुम्हें क्षमा करूंगी। यह पुरुष की प्रकृति है, अपवाद नहीं। मगर यह समझ लो कि धन ने आज तक किसी नारी के हृदय पर विजय नहीं पाई है, और ना ही कभी पाएगा। खन्ना एक एक शब्द पर मानो गजगज भर नीचे धंसते जाते थे। अब और ज्यादा चोट सहने का उनमें जीवट नहीं था। लज्जित होकर बोले, मालती तुम्हारे पैरों पड़ता हूँ, अब और जलील ना करो, और ना सही तो मित्र भाव तो बना रहने दो। यह कहते हुए उन्होंने दराज से चेकबुक निकाली और 1,000 लिखकर डरते डरते मालती की तरफ बढ़ा दिया। मालती ने चेक लेकर निर्दय व्यंग किया, यह मेरे व्यवहार का मूल्य है या व्यायामशाला का चंदा है? खन्ना सजल आंखों से बोले, अब मेरी जान बख्शो मालती, क्यों मेरे मुख में कालिक पोत रही हो? मालती ने जोर से कहा मारा, देखो डांट बताई और 1,000 रुपये भी वसूल किए। अब तो तुम कभी ऐसी शरारत नहीं करोगे? कभी नहीं, जीते जी तो कभी नहीं। अच्छा, कान पकड़ो। कान पकड़ता हूँ, मगर जब तुम दया करके जाओ और मुझे एकांत में बैठकर सोचने और रोने दो। तुमने आज मेरा जीवन का सारा आनंद ही। मालती अब जोर से हंस पड़ी। देखो, तुम मेरा बहुत अपमान कर रहे हो, और तुम जानते हो रूप अपमान नहीं सह सकता। मैंने तो तुम्हारे साथ भलाई की और तुम उसमें बुराई समझ रहे हो। खन्ना विद्रोह भरी आंखों से देखकर बोले, तुमने मेरे साथ भलाई की है या उल्टी छुरी से मेरा गला रेत दिया है? क्यों, मैं तुम्हें लूट लूट कर अपना घर भर रही थी क्या? तुम उसे लूट से बच गए। क्यों घाव पर नमक छिड़क रही हो मालती? मैं भी तो आदमी हूँ। मालती ने इस तरह से खन्ना की ओर देखा मानो निश्चय करना चाहती थी कि वह सच में आदमी है या नहीं। अभी तो मुझे इसका कोई लक्षण नहीं दिखाई देता। तुम बिल्कुल पहेली हो, आज यह साबित हो गया। हाँ, तुम्हारे लिए पहेली हूँ और पहेली रहूंगी। यह कहती हुई वह पक्षी की भांति फुर्र से उड़ गई, और खन्ना सिर पर हाथ रखकर सोचने लगे, यह लीला है, यह इसका सच्चा रूप है।
गोबर और झुनिया के जाने के बाद घर सुनसान रहने लगा। धनिया को बार बार चुन्नू की याद आती रहती है। बच्चे की माँ तो झुनिया थी, पर उसका पालन धनिया ही करती थी। वही उसे उपटन मलती, काजल लगाती, सुलाती और जब काम काज से अवकाश मिलता तो उसे प्यार करती थी। वात्सल्य का यह नशा ही उसकी विपत्ति को भुलाता रहता था। उसका भोला भाला मक्खन सा मुख देखकर वह अपनी सारी चिंताएं भूल जाती और स्नेहमय गर्व से उसका हृदय फूल उठता था। वही तो जीवन का आधार बन चुका था। उसका सोना खटोला देखकर वह रो उठती। वह कवच, वो जो सारी चिंताओं दुराशाओं से उसकी रक्षा करता था, वह छीन गया था। वह बार बार सोचती, उसने झुनिया के साथ ऐसी कौन सी बुराई की थी जिसका उसने यह दंड दिया है। डाइन ने आकर उसका सोने सा घर मिट्टी में मिला दिया। गोबर ने तो कभी उसकी बात का जवाब भी नहीं दिया था। इसी ने उसे फोड़ा। वहां ले जाकर न जाने कौन कौन से नाच नचाएगी। यहाँ ही वह बच्चे की कौन सी बहुत परवाह करती थी। उसे तो अपने मिस्सी, काजल, मांग, चोटी ही से छुट्टी नहीं मिलती थी। बच्चे की भला क्या देखभाल करेगी। बेचारा अकेला जमीन पर पड़ा रोता होगा। एक दिन भी तो सुख से नहीं रहने पाता। कभी खांसी, कभी दस्त, कभी कुछ तो कभी कुछ। यह सोच सोच कर उसे झुनिया पर क्रोध आता था। गोबर के लिए अब भी उसके मन में वही ममता थी। इसी चुड़ैल ने उसे कुछ खिला पिलाकर अपने बस में कर लिया। ऐसी मायाविनी ना होती तो यह टोना कैसे ही करती। कोई बात भी नहीं पूछता, भौजाइयों के लाते ही खाती। यही भुग्गा मिल गया तो आज रानी हो गई है। होरी ने चिढ़कर कहा, जब देखो तब झुनिया को ही दोष देती हो। यह नहीं समझती कि अपना सोना तो खोटा निकला, सुनार को क्या दोष दोगी। गोबर उसे न ले जाता तो क्या आपसे आप चली जाती। शहर का दाना पानी लगने से लौंडे की आंखें बदल गई, ऐसा क्यों नहीं समझ लेती हो। धन्या गरज उठी, अच्छा चुप रहो, तुम ही ने उसको मुंह पर चढ़ा रखा था। नहीं, मैं तो पहले ही दिन झाड़ू मार कर निकाल दी कर देती उसको। खलिहान में अब डांठें जमा हो गई थी। हौरी बैलों को जुखर कर अनाज मारने जा रहा था। पीछे मुंह फेर कर बोला, मान ले बहू ने गोबर को फोड़ ही लिया तो तू इतना क्यों कुड़ती है। जो सारा जमाना करता है वही गोबर ने भी किया। अब उसके बाल बच्चे हैं, मेरे बाल बच्चों के लिए क्यों अपनी सांसत कराएगा। क्यों हमारे सिर का बोझ अपने सिर पर रखेगा। तुम ही उपद्रव की जड़ हो तो मुझे भी निकाल दे। ले जा बैलों को, अनाज मार, मैं हुक्का पीता हूँ। तुम चलकर चक्की पीसो, मैं अनाज मारूंगी। विनोद में दुख उखड़ गया। वही तो उसकी दवा है। धन्या प्रसन्न होकर रूपा के बाल गुथने बैठ गई, जो बिल्कुल ही उलझ कर रह गए थे, और होरी खलिहान चला गया। रसिक बसंत, सुगंध और प्रमोद जीवन की विभूति लुटा रहा था, दोनों हाथों से दिल खोलकर। कोयल आम की डालियों में छिपी अपने रसीली मधुर आत्मस्पर्शी कूक से आशाओं को जगाती फिरती थी। उसका मन बेहद व्यथित हो रहा था। होरी मन ही मन निराश था और अपने आप में ही डूबा हुआ था। हिया जरत रह दिन रैन, आम की डरिया कोयल बोले, तनिक न आवत चैन। यह वह गा रहा था। सालरे से दुलारी सहुआइन गुलाबी साड़ी पहने चली आ रही थी। पाँव में मोटे चांदी के कड़े थे, गले में मोटे सोने का हसली। चेहरा सूखा हुआ पर दिल हरा। एक समय था जब होरी खेत खलिहान पर उसे छेड़ा करता था। वह भाभी थी और होरी देवर था, इस नाते दोनों में विनोद होता रहता था। जब से शाहजी मर गए, दुलारी ने घर से निकलना ही छोड़ दिया। सारे दिन दुकान पर बैठी रहती थी और वहीं से सारे गांव की खबर भी लगाती रहती थी। कहीं आपस में झगड़ा हो जाए, सहुआइन वहां बीच बचाव करने के लिए अवश्य पहुंचेगी। आने रुपये सूद से कम पर रुपये उधार नहीं देती थी और सूद के लोभ में मूल भी हाथ न आता था। जो रुपये लेता खाकर बैठा रहता, मगर उसके ब्याज का दर ज्यों का त्यों बना रहता। बेचारी कैसे वसूल करे। नालिश फरियाद करने से रही, थाना पुलिस करने से भी रही। केवल उनकी जीभ का बल था, और ज्यों ज्यों उम्र के साथ जीभ की तेजी बढ़ती जाती थी, उसकी काट घटती जाती थी। अब उसकी गलियों पर लोग हंसी देते थे और मजाक में कहते थे
क्या करेगी रुपये लेकर काकी? साथ तो एक कौड़ी भी नहीं लेकर जा सकती। गरीब को खिला पिलाकर जितनी आशीष ले सकती है ले ले, यही परलोक में काम आएगा। और दुलारी परलोक के नाम से जल जाती थी। होरी ने भी छेड़ा, आज तो भाभी तुम सचमुच जवान लगती हो। सहुआइन मगन होकर बोली, आज मंगल का दिन है, नजर न लगा देना। इसी मारे में कुछ पहनती ओढ़ती नहीं। घर से निकलो तो सभी घूरने लगते हैं, जैसे कभी कोई महरिया देखी ही ना हो। पटेश्वरी लाला की पुरानी बान अभी तक नहीं छूटी। होरी ठिठक गया। बड़ा मनोरंजक प्रसंग छिड़ गया था। बैल आगे ही निकल गए। वह तो आजकल बड़े भगत हो गए हैं, देखती नहीं हो, हर पूर्णमासी को सत्यनारायण की कथा सुनते हैं और दोनों जून मंदिर में दर्शन करने भी जाते हैं। ऐसे लंपट जितने होते हैं सभी बूढ़े होकर भगत बन जाते हैं। कुकर्म का प्रायश्चित तो करना ही पड़ता है। पूछो मैं बुढ़िया हूँ, मुझसे क्या हंसी। तुम अभी बुढ़िया कैसे हो गई भाभी? मुझे तो अभी। अच्छा चुप ही रहना, नहीं 150 गाली दूंगी। लड़का परदेश कमाने लगा, एक दिन नेवता भी ना खिलाया, सेंत मेंत में भाभी बनाने को तैयार। मुझसे कसम ले लो भाभी, जो मैंने उसकी कमाई का एक पैसा भी छुआ हो। ना जाने क्या लाया, कहाँ खर्च किया, मुझे तो कुछ भी पता नहीं है। बस एक जोड़ा धोती और एक पगड़ी मेरे हाथ लगी। अच्छा तो कमाने लगा है, आज नहीं कल घर संभाल ही लेगा। भगवान उसे सुखी रखे। हमारे रुपये भी थोड़ा थोड़ा देते चलो, सूद ही तो बढ़ रहा है। तुम्हारी एक एक पाई दूंगा भाभी, हाथ में पैसे तो आने दो। और खा ही जाएंगे तो कोई बाहर के तो नहीं है तो तुम्हारे ही। सहुआइन ऐसी विनोद भरी चापलूसियों से निरस्त हो जाती थी। मुस्कुराती हुई अपनी राह चली गई। होरी लपक कर बैलों के पास पहुंच गया और उन्हें पौर में डालकर चक्कर देने लगा। सारे गांव का यही एक खलिहान था। कहीं मड़ाई हो रही थी, कोई अनाज ओसा रहा था, कोई गल्ला तौल रहा था। नाई बारी बढ़ई लोहार पुरोहित भाट भिखारी सभी अपने अपने जेवरे लेने के लिए जमा हो गए थे। एक पेड़ के नीचे झिंगूरी सिंह खाट पर बैठे अपने सवाई उगाही कर रहे थे। कई बनिए खड़े गल्ले का भावताव कर रहे थे। सारे खलिहान में मंडी की सी रौनक थी। एक खटकीन बेर और मकोई बेच रही थी और एक खोचे वाला तेल के सेब और जलेबियां लिए फिर रहा था। पंडित दाता दीन भी होरी से अनाज बंटवाने के लिए आ पहुंचे और झिंगुरी सिंह के साथ खाट पर बैठे थे। दाता दीन ने सुरती मलते हुए कहा, कुछ सुना? सरकार भी महाजनों से कह रही है कि सूद का दर घटा दो, नहीं डिग्री ना मिलेगी। झिंगुरी तमाकू भाग कर बोले, पंडित मैं तो एक बात जानता हूँ, तुम्हें गरज पड़ेगी तो 100 बार हमसे रुपये उधार लेने आओगे और हम जो ब्याज चाहेंगे लेंगे। सरकार अगर असामियों के रुपये उधार देने का कोई बंदोबस्त ना करेगी तो हमें इस कानून से कुछ ना होगा। हम दर कम लिखवाएंगे, लेकिन 100 में 25 पहले ही काट लेंगे। इसमें सरकार कर क्या सकती है? यह तो ठीक है, लेकिन सरकार भी इन बातों को खूब समझती है। इसकी भी कोई रोक निकालेगी, तुम देख लेना। इसकी कोई रोक तो हो ही नहीं सकती है। अच्छा, अगर वह शर्त कर दे जब तक इस स्टाम्प पर गांव के मुखिया का कारिंदा के दस्तखत ना होंगे वो पक्का नहीं होगा, तब क्या करोगे? आसामी को 100 बार गरज होगी, मुखिया को हाथ पांव को जोड़ के लगाएंगे और दस्तखत भी कराएंगे। हम तो 1/4 काट ही लेंगे। और जो फंस जाओ, जाली हिसाब लिखा और गए 14 साल को। झिंगुरी सिंह जोर से हंसा। तुम क्या कहते हो पंडित? क्या तब संसार बदल जाएगा? कानून और न्याय उसका है जिसके पास पैसा है। कानून तो है कि महाजन किसी आसामी के साथ कड़ाई ना करे, कोई जमींदार किसी काश्तकार के साथ सख्ती ना करे। मगर ऐसा होता है क्या? रोज ही देखते हो, जमींदार मुसक बंधवा के पिटवाता है और महाजन लात और जूते से बात करता है। जो किसान पोढ़ा है उससे न जमींदार बोलता है न महाजन। ऐसे आदमियों से हम मिल जाते हैं और उनकी मदद से दूसरे आदमियों की गर्दन भी दबाते हैं। तुम्हारे ही ऊपर राय साहब के 500 रुपये निकलते हैं, लेकिन नोखेराम में ही इतनी हिम्मत है कि तुमसे कुछ बोले।
यह जानते हैं तुमसे मेल कर ही में उनके हित है। किसी आसामी में इतना बूता है कि रोज अदालत दौड़े। सारा कारोबार इसी तरह चल जाएगा जैसे चल रहा है। कचहरी अदालत उसी के साथ है जिसके पास पैसा है। हम लोगों को घबराने की तो कोई बात नहीं लगती। यह कहकर उन्होंने खलिहान का एक चक्कर लगाया और फिर से आकर खाट पर बैठते हुए बोले, हाँ, मतई के ब्याह का क्या हुआ? हमारी सलाह तो है कि उसका ब्याह कर डालो। अब तो बड़ी बदनामी हो रही है। दाता दीन को तो जैसे दतैया ने काट खाया। इस आलोचना का आशय था वह खूब समझते थे। गर्म होकर बोले, पीठ पीछे आदमी जो चाहे बके। हमारे मुंह पर कोई कुछ कहे तो उसकी मूछें उखाड़ ले। कोई हमारी तरह नेमी बन तो ले। कितनों को जानता हूँ जो कभी संध्या बंदन नहीं करते। न उन्हें धर्म से मतलब, न कर्म से, न कथा से मतलब, न पुराण से। वह भी अपने को ब्राह्मण ही कहते हैं। हमारे ऊपर क्या हंसेगा कोई, जिसने अपने जीवन में एक एकादशी भी नागा नहीं की, कभी बिना स्नान पूजन के मुंह में पानी नहीं डाला। नेम का निभाना कठिन है। कोई बता दे कि हमने कभी बाजार की कोई चीज़ खाई हो या किसी दूसरे के हाथ का पानी भी पिया हो तो उसकी टांग की राह निकाल लूं। सिलिया हमारी चौखट नहीं लांघने पाती। चौखट, बर्तन भांडे छूना तो दूसरी ही बात है। मैं यह नहीं कहता कि मतई यह बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन जब एक बार बात हो गई तो यह पाजी का काम है। औरत को छोड़ दे। मैं तो खुल्लम खुल्ला कहता हूँ, इसमें छिपाने की कोई बात नहीं। स्त्री जाति पवित्र है। दाता दीन अपनी जवानी में स्वयं बड़े रसिया रह चुके थे, लेकिन अपने नेम धर्म से कभी नहीं चूके। माता दीन भी सुयोग्य पुत्र की भांति उन्हीं के पद चिन्हों पर चल रहा था। धर्म का मूल तत्व है पूजा पाठ, कथा, व्रत और चौका चूल्हा। जब पिता पुत्र दोनों ही मूल तत्व को पकड़े हुए हैं तो किसकी क्या मजाल कि उन्हें पथभ्रष्ट कह सके। झिंगुरी सिंह ने कायल होकर कहा, मैंने तो भाई जो सुना था वह तुमसे कह दिया। दाता दीन ने महाभारत और पुराणों से ब्राह्मणों तथा अन्य जाति की कन्याओं के ग्रहण किए जाने की एक एक लंबी सूची पेश की और यह सिद्ध कर दिया कि उनसे जो संतान हुई वह ब्राह्मण ही कहलाई और आजकल के जो ब्राह्मण हैं वह उन्हीं संतानों की ही संतान है। यह प्रथा तो आदिकाल से चली आई है और इसमें कोई लज्जा की बात तो नहीं है। झिंगुरी सी उनके पांडित्य पर मुग्ध होकर बोले, तब क्यों आजकल लोग वाजपेयी सुकूल बने फिरते हैं? समय समय की प्रथा है यह, और क्या। किसी में उतना तेज तो हो, बीस खाकर उसे पचाना तो चाहिए। वह सतयुग की बात है, सतयुग के साथ ही गई। अब तो अपना निबाह बिरादरी के साथ मिलकर रहने में है। मगर अब क्या करूं, कोई लड़की वाला आता ही नहीं। तुमसे भी कहा, औरों से भी कहा, कोई नहीं सुनता तो मैं क्या लड़की बनाऊं? झिंगुरी सिंह ने डांटा, झूठ मत बोलो पंडित। मैं 2 आदमियों को फांस फूस कर लाया था, मगर तुम मुंह फैलाने लगे। दोनों कान खड़े करके निकल भागे। आखिर किस बिरते पर 5,500 मांगते हो? 10 बीघे खेत और भीख के सिवा तुम्हारे पास और है क्या? दाता दिन के अभिमान को चोट लगी। दाढ़ी पर हाथ फेर कर बोले, पास कुछ ना सही, मैं भीख ही मांगता हूँ, लेकिन मैंने अपने लड़कियों के ब्याह में 5-500 दिए हैं। फिर लड़के के लिए 500 क्यों ना मांगू? किसी ने सेंध में मेरी लड़की ब्याह ली होती तो मैं भी सेंध में लड़का ब्याह लेता। रही हैसियत की बात, तुम जजमानी को भीख समझो, मैं तो उसे जमींदारी ही समझता हूँ। जमींदार मिट जाए, बकंघर टूट जाए, लेकिन जजमानी अंत तक बनी रहेगी। जब तक हिंदू जाति रहेगी तब तक ब्राह्मण भी रहेंगे और जजमानी भी रहेगी। सहालग में मजे से घर बैठे 200 फटकार लेते हैं। कभी भाग लड़ गया तो 400-500 भी मार लिया। कपड़े, बर्तन, भोजन अलग। कहीं ना कहीं निथि कार परोजन पड़ा ही रहता है। कुछ ना मिले तब भी 1-2 थाल और 2-4 आने दक्षिणा तो मिल ही जाते हैं। ऐसा चैन तो जमींदारी में भी नहीं है और ना ही साहूकारी में है। और फिर मेरा तो सिलिया में जितना उबार होता है उतना ब्राह्मण की कन्या से क्या होगा? वह तो बहुरिया बनी बैठी रहेगी। बहुत होगा, रोटियां पका देगी। यहाँ सिलिया अकेले 3 आदमियों का काम करती है और मैं उसे रोटी के सिवा और क्या देता हूँ?
बहुत हुआ तो साल में एक धोती दे दी मैंने उसे। दूसरा पेड़ के नीचे दाता दीन का निजी पैरा था। 4 बैलों से मड़ाई हो रही थी। धन्ना चमार बैलों को हाँक रहा था। सिलिया पैरे से अनाज निकाल निकाल कर औसा रही थी और माता दीन दूसरी ओर बैठा अपनी लाठी में तेल मल रहा था। सिलिया सांवली सलोनी छरहरी बालिका थी जो रूपवती न होकर भी आकर्षक थी। उसके हाथ में चितवन में, अंगों के विलास में हर्ष का उन्माद था, जिससे उसकी बोटी बोटी नाचती रहती थी। सिर से पांव तक भूसे के अड़ुओं में सनी, पसीने से तर, सिर के बाल आधे खुले, वह दौड़ दौड़ कर अनाज औसा रही थी, मानो तन मन से कोई खेल ही खेल रही हो। माता दीन ने कहा, आज सांझ तक अनाज बाकी न रहे सिलिया, तू थक गई है तो मैं आऊं? सिलिया प्रसन्न मुख से बोली, तुम काहे को आओगे पंडित, मैं सांझ तक सब औसा दूंगी। अच्छा, तो मैं अनाज ढो ढो कर रखाऊं, तो अकेली क्या क्या कर लेगी? तुम घबराते क्यों हो, मैं औसा दूंगी, ढोकर रख भी आऊंगी। पहर रात तक यहाँ दाना भी नहीं दिखेगा। दुलारी सहुआइन आज अपना लहना वसूल करती फिरती थी। सिलिया उसकी दुकान से होली के दिन 2 पैसे का गुलाबी रंग लाई थी। अभी तक पैसे नहीं दिए थे। सिलिया के पास आकर बोली, क्यों री सिलिया, महीना भर रंग लाए हो गया, अभी तक पैसे नहीं दिए? मांगती हूँ तो मटक कर चली जाती है। आज मैं बिना पैसे लिए नहीं जाऊंगी। माता दीन तो चुपके से सरक गया था। सिलिया का तन और मन दोनों लेकर भी बदले में कुछ नहीं देना चाहता था। सिलिया अब उसकी निगाह में केवल काम करने की मशीन थी और कुछ नहीं। उसकी ममता को वह बड़े कौशल से नचाता रहता था। सिलिया ने आंख उठाकर देखा तो माता दीन वहां नहीं था। बोली, चिल्लाओ मत सहुआइन, यह ले लो 2 की जगह 4 पैसे का अनाज। अब क्या जान ले लोगी, मैं मरी थोड़े ही जाती थी। उसने अंदाज से कोई सेर भर अनाज ढेर में से निकालकर सहुआइन के फैले हुए आंचल में डाल दिया। उसी वक्त माता दीन पेड़ की आड़ से झल्लाया हुआ निकला और सहुआइन का आंचल पकड़कर बोला, अनाज सीधे में रख दे ओ सहुआइन, लूट नहीं है। फिर उसने लाल आंखों से सिलिया को देखकर डांटा, तूने अनाज क्यों दे दिया और किससे पूछ कर दिया? तू कौन होती है मेरे अनाज को देने वाली? सहुआइन ने अनाज ढेर में डाल दिया और सिलिया हक्का बक्का होकर माता दीन का मुंह देखने लगी। ऐसा जान पड़ा जिस डाल पर वह निश्चिंत बैठी हुई थी वह आज टूट गई और अब वह निराधार नीचे गिरी जा रही है। खिसियाए हुए मुंह से आंखों में आंसू भरकर सहुआइन से बोली, तुम्हारे पैसे मैं फिर दे दूंगी सहुआइन, आज मुझ पर दया करो। सहुआइन ने उसे दया नेत्रों से देखा और माता दीन को धिक्कार भरी आंखों से देखती हुई चली गई। तब सिलिया ने अनाज ओसाते हुए आहत गर्व से पूछा, तुम्हारी चीज में मेरा कुछ अख्तियार नहीं है? माता दीन आंखें निकाल कर बोला, नहीं, तुझे कोई अख्तियार नहीं है। काम करती है, खाती है, जो तू चाहे कि खा भी लूँ और लूट भी लूँ तो यह ना होगा। अगर तुझे यहाँ रहना न पड़ता हो तो कहीं और जाकर काम कर, मजदूरों की कोई कमी नहीं है। खेत में काम नहीं लेते, खाना कपड़ा भी तो देते हैं। सिलिया ने उस पक्षी की भांति जिसे मालिक ने पर काटकर पिंजरे से निकाल दिया हो, माता दीन की ओर देखा। उस चितवन में वेदना अधिक थी या भर्त्सना, यह तो कहना कठिन था, पर उसी पक्षी की भांति उसका मन फड़फड़ा रहा था और ऊंची डाल पर उन्मत्त वायुमंडल में उड़ने की शक्ति न पाकर उसी पिंजरे में जा बैठना चाहता था, जहां उसे बेदाना बेपानी पिंजरे की तिलियों से सिर टकराकर मर ही क्यों ना जाना पड़े। सिलिया सोच रही थी, अब उसके लिए कोई दूसरा ठौर है क्या? वह ब्याहता ना होकर भी संस्कार में है और व्यवहार में और मनोभावना में से ब्याहता ही है। और अब माता दीन चाहे उसे मारे या काटे, उसका कोई दूसरा आश्रय नहीं, दूसरा अवलंब भी नहीं है। उसे वह दिन याद आए, और अभी 2 साल भी तो नहीं हुए जब यही माता दीन उसके तलवे सहलाता था, जब उसके जनेऊ हाथ में लेकर कहा था, सिलिया, जब तक दम में दम है तुझे ब्याता की तरह रखूंगा। जब वह प्रेमातुर होकर
हार में और बाग में और नदी के तट पर उसके पीछे पीछे पागलों की भांति फिरा करता था। और आज उसका यह निष्ठुर व्यवहार, मुट्ठी भर अनाज के लिए उसका पानी उतार लिया। उसने कोई जवाब भी नहीं दिया। कंठ में नमक के एक डले का सा अनुभव करती हुई आहत हृदय और शिथिल हाथों से फिर काम करने लगी। उसी वक्त उसके माँ बाप, दोनों भाई और अन्य कई चमारों ने न जाने किधर से आकर माता दीन को घेर लिया। सिलिया की माँ ने आते ही उसके हाथ से अनाज की टोकरी छीनकर फेंक दिया और गाली देकर बोली, राण, जब तुझे मजूरी ही करनी थी तो घर की मजूरी छोड़कर यहाँ क्या करने आई? जब बाभन के साथ रहती है तो बाभन की तरह रह। सारी बिरादरी की नाक कटवा कर भी चमारी नहीं बनना था तो यहाँ क्या घी का लौंदा लेने आई थी? चुल्लू भर पानी में डूब नहीं मरती? झिंगूरी सिंह और दाता दीन दौड़े और चमारों के बदले तेवर देखकर उन्हें शांत करने की चेष्टा करने लगे। झिंगूरी सिंह ने सिलिया के बाप से पूछा, क्या बात है चौधरी, किस बात का झगड़ा है? सिलिया का बाप हरकू 60 साल का बुढ़ा था। काला दुबला, सूखी मिर्च की तरह पिचका हुआ, पर उतना ही तीक्ष्ण। वह बोला, झगड़ा कुछ नहीं है ठाकुर। हम आज या तो माता दीन को चमार बना के छोड़ेंगे या उनका और अपना रकत एक कर देंगे। सिलिया कन्या जात है, किसी न किसी के घर तो जाएगी ही। इस पर हमें कुछ नहीं कहना, मगर उसे जो कोई भी रखे हमारा होकर रहे। तुम हमें बाम्भन नहीं बना सकते। मुर्दा, हम तुम्हें चमार बना सकते हैं। हमें बाम्भर बना दो। हमारी सारी बिरादरी बनने को तैयार है। जब ये समर्थ नहीं है तो फिर तुम भी चमार बनो। हमारे साथ खाओ पियो, हमारे साथ उठो बैठो। हमारी इज्जत लेते हो तो अपना धर्म हमें दो। दाता दिन ने लाठी फटकार कर कहा, मुंह संभाल कर बात करे हरखुआ। तेरी बिटिया वह खड़ी है, ले जा जहाँ चाहे। हमने उसे बांध कर नहीं रखा है। काम करती थी, मजूरी लेती थी। यहाँ मजूरों की कमी नहीं है। सिलिया की माँ उंगली चमका कर बोली, वाह वाह पंडित, खूब न्याय करते हो। तुम्हारी लड़की किसी चमार के साथ निकल गई होती और तुम इसी तरह की बातें करते, तब देखती। हम चमार हैं, इसीलिए हमारी कोई इज्जत नहीं। हम सिलिया को अकेले ना ले जाएंगे, उसके साथ माता दीन को भी लेकर जाएंगे, जिसने उसकी इज्जत बिगाड़ी है। तुम बड़े नेमी धर्मी हो, उसके साथ सोओगे लेकिन उसके हाथ का पानी ना पियोगे। वही चुड़ैल है कि ये सब सहती है। मैं तो ऐसे आदमी को माहौर दे देती। हरखू ने अपने साथियों को ललकारा, सुन ली इन लोगों की बात कि नहीं? अब क्या खड़े मुंह ताकते हो? इतना सुनना था कि दो चमारों ने लपक कर माता दीन का हाथ पकड़ लिया। तीसरे ने झपट कर उसका जनेऊ तोड़ डाला। और इसके पहले कि दाता दीन और झिंगूरी सिंह अपनी अपनी लाठी संभाल सकें, दो चमारों ने माता दीन के मुंह में एक बड़ी सी हड्डी का टुकड़ा डाल दिया। माता दीन ने दांत जकड़ लिए, फिर भी वह घिनौनी वस्तु उसके होठों में तो लग ही गई। उन्हें मितली हुई और मुंह अपने आप खुल गया और हड्डी कंठ तक जा पहुंची। इतने में खलिहान के सारे आदमी जमा हो गए। पर आश्चर्य यह था कि कोई इन धर्म के लुटेरों से मुजाहिम न हुआ। माता दीन का व्यवहार सभी को नापसंद था। वह गांव की बहू बेटियों को घूरा करता था, इसीलिए मन में सभी उसकी दुर्गति से बेहद प्रसन्न थे। हाँ, ऊपरी मन से लोग चमारों पर रौब जमा रहे थे। होरी ने कहा, अच्छा, अब बहुत हुआ हरकू, भला चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। हरकू ने भी निडरता से उत्तर दिया, तुम्हारे घर में लड़कियां हैं होरी महतो, इतना समझ लो। इसी तरह गांव की मर्जाद बिगड़ने लगी तो किसी की भी आबरू ना बचेगी। एक क्षण में शत्रु पर पूरी विजय पाकर आक्रमणकारियों ने वहां से टल जाना ही उचित समझा। जनमत बदलते देर नहीं लगती, उससे बचे रहना ही अच्छा है। माता दीन क्या कर रहा था? दाता दीन ने उसकी पीठ सहलाते हुए कहा, एक एक को 5-5 साल के लिए ना भिजवाया तो कहना 5-5 साल तक चक्की पिसवाऊंगा। हरकू ने हेकड़ी के साथ जवाब दिया, इसका यहाँ कोई गम नहीं। कौन तुम्हारी तरह बैठे मौज करते हैं? जहाँ काम करेंगे वहीं आधा पेट दाना मिल जाएगा। माता दिन कहकर चुकने के बाद निर्जीव सा जमीन पर लेट गया, मानो कमर टूट गई हो।
और डूब मरने के लिए चुल्लू भर पानी खोज रहा हो। जिस मर्यादा के बल पर उसकी रसिकता और घमंड पुरुषार्थ अकड़ता फिरता था, वह मिट चुकी थी। उस हड्डी के टुकड़े ने उसके मुंह को ही नहीं, उसकी आत्मा को भी अपवित्र कर दिया था। उसका धर्म इसी खान पान छूत विचार पर टिका हुआ था। आज उस धर्म की जड़ कट गई। अब वह लाख प्रायश्चित करे, लाख गोबर खाए और गंगा जल पिए, लाख दान पुण्य और तीर्थ व्रत करे, उसका मरा हुआ धर्म जी नहीं सकता। अगर अकेले की बात होती तो छिपा ली जाती, यहाँ तो सबके सामने ही धर्म लूट गया। अब उसका सिर हमेशा के लिए नीचा हो गया। आज से वह अपने ही घर में अछूत समझा जाएगा। उसकी स्नेहमयी माता भी उससे घृणा करेगी और संसार से धर्म का ऐसा लोप हो गया कि इतने आदमी खड़े खड़े केवल तमाशा देखते रहे। किसी ने चू तक नहीं की। एक क्षण पहले जो लोग उसे देखते ही पालागन करते थे, अब उसे देखकर मुंह फेर लेंगे। वह किसी मंदिर में भी नहीं जा सकेगा, ना किसी के बर्तन भांडे को छू सकेगा। यह सब उस अभागिन सिलिया के कारण। सिलिया जहां अनाज ओसा रही थी, वहीं सिर झुकाए खड़ी थी, मानो यह उसी की दुर्गति हो रही है। सहसा उसकी माँ ने आकर डांटा, खड़ी ताकती क्या है, चल सीधे घर, नहीं बोटी बोटी काट डालूंगी। बाप दादा का नाम तो खूब उजागर कर चुकी, अब क्या करने लगी। सिलिया मूर्तिवत ही खड़ी रही। माता पिता और भाइयों पर उसे क्रोध आ रहा था। यह लोग क्यों उसके बीच में बोलते हैं। वह जैसे चाहती है रहती है, दूसरों से क्या मतलब। कहते हैं यहाँ तेरा अपमान होता है, तब क्या कोई बाम्भन उसका पकाया खा लेगा, उसके हाथ का पानी पी लेगा। अभी जरा देर पहले उसका मन माता दिन के निष्ठुर व्यवहार से खिन्न हो रहा था, पर अपने घर वालों और बिरादरी के अत्याचार ने उस विराग को प्रचंड अनुराग का रूप दे दिया। विद्रोह भरे मन से बोली, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, तू क्या यहाँ भी मुझे जीने नहीं देगी। बुढ़िया कर्कश स्वर में मैं बोली, तू ना चलेगी। नहीं, चल सीधे से। नहीं जाती। तुरंत दोनों भाइयों ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे घसीटते हुए ले चले। सेलिया जमीन पर बैठ गई। भाइयों ने इस पर भी नहीं छोड़ा, घसीटते ही रहे। उसकी साड़ी फट गई, पीठ और कमर की खाल छिल गई, पर वह जाने पर राजी ना हुई। तब हरखू ने लड़कों से कहा, अच्छा अब इसे छोड़ दो, समझ लेंगे मर गई, मगर अब जो भी करे मेरे द्वार पर आई तो लहू पी जाऊंगा। सिलिया जान पर खिलकर बोली, हाँ, अब तुम्हारे द्वार पर आऊं तो मेरा खून पी लेना। बुढ़िया ने क्रोध के उन्माद में सिलिया को कई लातें जमा दी और हरखू ने उसे उठा न दिया। अगर ऐसा न करता तो प्राण ही लेकर छोड़ती। बुढ़िया फिर से झपटी तो हरखू ने उसे धक्का देकर पीछे हटाते हुए कहा, तू बड़ी हत्यारीन है कालिया, क्या उसे मार ही डालेगी। सिलिया बाप के पैरों से लिपट कर बोली, मार डालो दादा, सब जने मिलकर मार डालो। हाय अम्मा, तुम इतनी दर्दई हो, इसीलिए दूध पिलाकर पाला था, सौर में ही क्यों ना गला घोट दिया। मेरे पीछे पंडित को भी तुमने भ्रष्ट कर दिया, उसका धर्म लेकर तुम्हें क्या मिला। अब तो वह भी मुझे नहीं पूछेगा, लेकिन पूछे ना रहे ना पूछे, मैं तो रहूंगी। वह मुझे चाहे भूखो रखे और चाहे मार डाले, पर उसकी इतनी सांसत करा के कैसे छोड़ दूं। मर जाऊंगी पर हर जाई ना बनूंगी। एक बार जिसने बाह पकड़ ली उसी की रहूंगी। कलिया ने होठ चबाकर कहा, जाने दो, समझती है वह उसका निबाह करेगा, मगर आज ही मारकर भगा ना दे तो मुंह ना दिखाऊं। भाइयों को भी दया आ गई। सिलिया को वहीं छोड़कर सब के सब चले गए। तब वह धीरे से उठकर लंगड़ाती हुई कराहती खलिहान में आकर बैठ गई और आंचल में मुंह ढाँप कर रोने लगी। दाता दीन ने जुलाहे का गुस्सा दाढ़ी पर उतारा। उनके साथ चली क्यों न गई सिलिया, अब क्या करवाने पर लगी हुई है, मेरा सत्यानाश करा के भी पेट नहीं भरा। सिलिया ने आंसू भरी आंखें ऊपर उठाई, उनमें तेज की झलक थी। उनके साथ क्यों जाऊं, जिसने बाह पकड़ी है उसी के साथ रहूंगी। पंडित जी ने धमकी दी, मेरे घर में पाँव रखा तो लातों से बात करूंगा। सिलिया ने उद्दंडता से कहा, मुझे चाहे वहाँ रखेंगे वहाँ रहूंगी,
पेड़ तले रखेंगे चाहे महल में रखें, मैं रहूंगी। माता दिन संज्ञा हिंसा बैठा था। दोपहर होने को आ रही थी। धूप पत्तियों से छन छन कर उसके चेहरे पर पड़ रही थी। माथे से पसीना भी टपक रहा था, पर वह मौन निस्पंद बैठा हुआ था। सहसा जैसे उसने होश में आकर कहा, मेरे लिए अब क्या करना है दादा? दादा दीन ने उसके सिर पर हाथ रखकर ढांढस देते हुए कहा, तुम्हारे लिए भी मैं क्या कहूँ बेटा। चलकर नहाओ, खाओ, फिर पंडितों की जैसी व्यवस्था होगी वैसा किया जाएगा। हाँ, एक बात है, सिलिया को त्यागना पड़ेगा। माता दीन ने सिलिया की ओर रक्त भरे नेत्रों से कहा, मैं उसका कभी मुख न देखूंगा, लेकिन परासचित हो जाने पर फिर तो कोई दोष नहीं रहेगा। प्रायश्चित हो जाने पर कोई दोष पाप नहीं रहता। तो आज ही पंडितों के पास जाओ। आज ही जाऊंगा बेटा, लेकिन पंडित लोग कहें कि इसका प्रायश्चित नहीं हो सकता, तब? उनकी जैसी इच्छा। तो तुम मुझे घर से निकाल दोगे? दाता दिन ने पुत्र स्नेह से विहल होकर कहा, ऐसा कभी हो सकता है बेटा? धन जाए धर्म जाए, लोग मर जात जाए, पर तुम्हें नहीं छोड़ सकता। माता दिन ने लकड़ी उठाई और बाप के पीछे पीछे घर चला। सिलिया भी उठी और लंगड़ाती हुई उसके पीछे पीछे चली। माता दिन ने पीछे फिरकर निर्मम स्वर में कहा, मेरे साथ मत आ, मेरा तुझसे कोई वास्ता नहीं। इतनी सांसद करवा के भी तेरा पेट नहीं भरता। सिलिया ने भी धृष्टता के साथ उसका हाथ पकड़कर कहा, वास्ता कैसे नहीं है? इसी गांव में तुमसे धनी, तुमसे सुंदर, तुमसे इज्जतदार लोग हैं, मैं उनका हाथ क्यों नहीं पकड़ती? तुम्हारी यह दुर्दशा ही आज क्यों हुई? जो रस्सी तुम्हारे गले पड़ गई है उसे तुम लाख चाहो नहीं तोड़ सकते। और ना मैं तुम्हें छोड़कर कहीं जाऊंगी। मजदूरी करूंगी, भीख मांगूंगी, लेकिन तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। यह कहते हुए उसने माता दिन का हाथ छोड़ दिया और फिर खलिहान में जाकर अनाज ओसाने लगी। होरी अभी तक यहाँ अनाज मान रहा था। धनिया उसे भोजन करने के लिए बुलाने आई थी। होरी ने बैलों को पैरे से बाहर निकालकर एक पेड़ में बांध दिया और सिलिया से बोला, तू भी जा, खा पी आ सिलिया। धनिया यहाँ बैठी है, तेरी पीठ पर की साड़ी तो लहू से रंग गई है, कहीं घाव पक न जाए। तेरे घर वाले तो बड़े निर्दयी हैं। सिलिया ने उसकी ओर करुण नेत्रों से देखकर कहा, यहाँ निर्दयी कौन नहीं है दादा? मैंने तो किसी को दयावान नहीं पाया है। क्या कहा पंडित ने? कहते हैं मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं है। अच्छा, ऐसा कहते हैं? समझते होंगे इस तरह अपने मुख की लाली रख लेंगे, लेकिन जिस बात को दुनिया जानती है उसे कैसे छिपा लेंगे? मेरी रोटियां भारी हैं, न दे। मेरे लिए क्या, मजूरी तो अब भी करती हूँ, तब भी करूँगी। सोने को हाथ भर जगह तुम्ही से मांगूंगी, तो क्या तुम नहीं दोगे? धनिया दाद्र हो गई और बोली, जगह की कौन कमी है बेटी, तू चल मेरे घर रह। होरी ने कातर स्वर में कहा, बुलाती तो है, लेकिन पंडित को जानती नहीं है। धनिया ने भी निर्भीक स्वर में कहा, बिगड़ेंगे तो एक रोटी बेसी खा लेंगे, और क्या करेंगे? कोई उसकी दबेल हूँ क्या? इतनी इज्जत ली, बिरादरी से निकलवाया, अब कहते हैं मेरा तुझसे कोई वास्ता नहीं है। आदमी है कि कसाई है? यह उसकी नीयत का आज फल मिला है। पहले नहीं सोच लिया था? तब तो बिहार करते थे, अब कहते हैं मुझसे कोई वास्ता नहीं है। होरी के विचार में धनिया गलत कह रही थी। सिलिया के घर वालों ने मतई को कितना बेधर्म कर दिया। यह कोई अच्छा काम नहीं किया। सिलिया को चाहे मार कर ले जाते, चाहे दुलार कर, वह उनकी लड़की है। मतई को क्यों बेधर्म किया? धनिया ने फटकार बताई, अच्छा रहने दो, बड़े न्यायी बनते हो। मर्द मर्द सब एक होते हैं। इसको मतई ने बेधर्म किया, तब तो किसी को बुरा न लगा। अब जो मतई बेधर्म हो गया तो क्यों बुरा लगता है? क्या सिलिया का धर्म धर्म ही नहीं है? रखी तो चमारिन, उस पर भी नेक धर्मी बनते हैं। बड़ा अच्छा किया हरखू चौधरी ने। ऐसे गुंडों की यही सजा है। तू चल सिलिया मेरे घर। न जाने कैसे बेदर्द माँ बाप हैं कि बेचारी की सारी पीठ लहूलुहान कर दी। तुम जाके सोना को भेज दो, मैं इसे लेकर आती हूँ। होरी घर चला गया और सिलिया धनिया के पैरों पर गिरकर रोने लगी।
सोना 17वें साल में थी और इस साल उसका विवाह करना आवश्यक था। होरी तो 2 साल से इसी फिक्र में था, पर हाथ खाली होने से कोई काबू नहीं चलता था। मगर इस साल जैसे भी हो उसका विवाह तो कर देना ही चाहिए, चाहे कर्ज लेना पड़े या चाहे खेत गिरो रखना पड़ जाए। और अकेले होरी की बात चलती तो 2 साल पहले ही विवाह हो गया होता। वह किफायत से काम करना चाहता था, पर धनिया कहती थी, कितना ही हाथ बांध कर खर्च करो, 2-250 तो लग जाएंगे। झुनिया के आ जाने से बिरादरी में इन लोगों का स्थान कुछ हेटा हो गया था और बिना 200 या 100 दिए कोई कोलिनवर न मिल सकता था। पिछले साल चैती में कुछ मिला था तो पंडित दाता दिन का आधा साझा था, मगर पंडित जी ने बीज और मजूरी का कुछ ऐसा ब्यौरा बताया कि होरी के हाथ 1/4 से ज़्यादा अनाज नहीं लगा और लगान देना पड़ा वह अलग। ऊख और सन की फसल नष्ट हो गई। सन तो वर्षा अधिक होने और ऊख दीमक लग जाने के कारण चली गई। हाँ, इस साल चैती अच्छी थी और ऊख भी खूब लगी हुई थी। विवाह के लिए गल्ला तो मौजूद था। 200 रुपये भी हाथ आ जाएं तो कन्या ऋण से उसका उद्धार हो जाए। अगर गोबर 100 रुपये की मदद कर दे तो बाकी 100 रुपये होरी को आसानी से मिल जाएंगे। झिंगुरी सिंह और मंगरू सा दोनों ही कुछ नर्म पड़ गए थे। जब गोबर परदेश में कमा रहा है तो उनके रुपये मारे न जा सकते थे। एक दिन होरी ने गोबर के पास 2-3 दिन के लिए जाने का प्रस्ताव किया, मगर धनिया अभी तक गोबर के वह कठोर शब्द नहीं भूली थी। वह गोबर से एक पैसा भी नहीं लेना चाहती थी। होरी ने झुंझलाकर कहा, फिर काम कैसे चलेगा, तू ही बता। धनिया सिर हिलाकर बोली, मान लो गोबर परदेश नहीं गया होता, तब तुम क्या करते, वही अब कर लो। होरी की जबान बंद हो गई। एक क्षण के बाद बोला, मैं तो तुझसे ही पूछता हूँ। धनिया ने जान बचाई, यह सोचने का काम मर्दों का है। होरी के पास जवाब तैयार था। मान ले मैं ना होता, तू ही अकेली रहती, तब तू क्या करती, वही अब कर। धनिया ने तिरस्कार भरी आंखों से देखा। तब मैं कुश कन्या भी दे देती तो कोई हंसने वाला नहीं था। कुश कन्या होरी भी दे सकता था, इसी में उसका मंगल था। लेकिन कुल मर्यादा कैसे छोड़ दे। उसकी बहनों के विवाह में 300 बाराती द्वार पर आए थे। दहेज भी अच्छा ही दिया था। नाच तमाशा बाजा गाजा हाथी घोड़े सभी आए थे। आज भी बिरादरी में उसका नाम है। 10 गांव के आदमियों से उसका हेल मेल है। कुश कन्या देकर वह किसे मुंह दिखाएगा। इससे तो मर जाना अच्छा है। और वह क्यों कुश कन्या दे। पेड़ पालो है, जमीन है और थोड़ी सी साख भी है। अगर वह 1 बीघा भी बेच दे तो 100 मिल जाए। लेकिन किसान के लिए जमीन जान से भी प्यारी है और कुल मर्यादा से भी प्यारी। और कुल 3 ही बीघे तो उसके पास ही हैं। अगर 1 बीघा बेच देगा तो फिर खेती कैसे करेगा। कई दिन इसी हैस बैस में गुजर गए। होरी कुछ फैसला ही नहीं कर सक रहा था। दशहरे की छुट्टियों के दिन थे। झिंगुरी सिंह, पटेश्वरी और नोखेराम तीनों ही सज्जनों के लड़के छुट्टियों में घर आए थे। तीनों अंग्रेजी में पढ़ते थे और यद्यपि तीनों 20-20 साल के हो गए थे, फिर अभी तक यूनिवर्सिटी में जाने का नाम न लेते थे। एक एक क्लास में 2-2, 3-3 साल से पढ़े रहते थे। तीनों की शादियां हो चुकी थी। पटेश्वरी के सपूत बिंदेसरी तो एक पुत्र के पिता भी हो चुके थे। तीनों दिन भर ताश खेलते, भंग पीते और छैला बने घूमते। वे दिन में कई कई बार होरी के द्वार की ओर ताकते हुए निकलते और कुछ ऐसा संयोग था कि जिस वक्त वे निकलते उसी वक्त सोना भी किसी न किसी काम के से द्वार पर आकर खड़ी होती थी। इन दिनों वह वही साड़ी पहनती थी जो गोबर उसके लिए लाया था। यह सब तमाशा देख देख कर होरी का खून सूखता जाता था, मानो उसकी खेती चौपट करने के लिए आकाश में होले वाले पीले बादल उठे चले आते हों। एक दिन तीनों उसी कुएं पर नहाने जा पहुंचे जहां होरी ऊख सींचने के लिए पूर चला रहा था। सोना मोट ले रही थी। होरी का तो खून खौल उठा।
उसी सांझ को वह दुलारी सहुआइन के पास गया। सोचा, औरतों में दया होती है, शायद इसका दिल पसीज जाए और कम सूद पर रुपये दे दे। मगर दुलारी तो अपना ही रोना ले बैठी। गांव में ऐसा कोई घर नहीं था जिस पर उसके कुछ ही रुपये न आते हों। यहाँ तक कि झिंगुरी सिंह पर भी 20 रुपए आते थे, लेकिन कोई देने का नाम ही नहीं लेता था। तो बेचारे रुपए लेकर आए कहाँ से? होरी ने भी गिड़गिड़ा कर कहा, भाभी, बड़ा पुण्य होगा, तुम रुपये नहा दोगी, मेरे गले की फांसी खोल दोगी। झिंगुरी और पटेसरी मेरे खेतों पर दांत लगाते हैं। मैं सोचता हूँ बाप दादा की यही तो निशानी है। यह भी निकल गई तो कहाँ जाऊँगा? एक सपूत वह होता है कि घर की संपत्ति बढ़ाता है। मैं एक ऐसा कपूत हो जाऊं कि बाप दादाओं की कमाई को भी झाड़ू फेर दूं। दुलारी ने कसम खाई, होरी, मैं ठाकुर जी के चरण छूकर कहती हूँ कि इस समय मेरे पास कुछ नहीं है। जिसने लिया वह देता नहीं, तो अब मैं क्या करूँ? तुम कोई गैर तो नहीं हो, सोना भी मेरी ही लड़की है। लेकिन तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? तुम्हारा ही भाई हीरा है, बैल के लिए 50 रुपये लिए, उसका तो कोई ही पता ठिकाना नहीं। उसकी घरवाली से मांगो तो लड़ने के लिए तैयार। सुबह भी दिखने में बड़ा सीधा साधा है, लेकिन पैसा देना ही नहीं चाहता। और असल बात तो यह है कि किसी के पास है ही नहीं, तो दे कहाँ से? सबकी दशा देखती ही हूँ, इसी मारे सब्र कर जाती हूँ। लोग किसी तरह पेट पाल रहे हैं, और क्या। खेती बाड़ी बेचने की मैं सलाह नहीं दूंगी, कुछ नहीं है, मर जात तो हो। फिर कनफुसकियों में बोली, पटेसरी लाला का लौंडा तुम्हारे घर की ओर बहुत चक्कर लगाया करता है। तीनों का वही हाल है, इनसे थोड़ा चौकस रहना। वह शहरी हो गए हैं, गांव का भाईचारा क्या समझे। लड़के गांव में भी हैं, मगर उनमें कुछ लिहाज है, कुछ अदब है और कुछ डर है। ये सब तो छुट्टे सांड हैं। मेरी कौशल्या ससुराल से आई थी, मैंने इन सबों के ढंग देखकर उसके ससुर को बुलाकर विदा कर दिया। कोई कहाँ तक पहरा देगा? होरी को मुस्कुराते देखकर उसने सरस ताड़ना के भाव से कहा, हंसोगे होरी तो मैं भी कुछ कह दूंगी। तुम क्या किसी से कम नटखट थे? दिन में 2500 बार किसी न किसी बहाने मेरी दुकान पर आया करते थे, मगर मैंने कभी ताका तक नहीं। होरी ने मीठे प्रतिवाद के साथ कहा, यह तो तुम झूठ बोलती हो भाभी। मैं बिना कुछ रस पाए थोड़े ही आता था। चिड़िया एक बार परत जाती है, तभी दूसरी बार आंगन में आती है। चल झूठे, आंखों से ना ताकती रही हो, लेकिन तुम्हारा मन तो ताकता ही था, बल्कि बुलाता भी था। अच्छा, रहने दो, बड़े आए अंतर्जामी बन के। तुम्हें बार बार मनराते देख के मुझे दया आ जाती थी, नहीं तुम कोई ऐसे बाके जवान न थे। हुसैनी एक पैसे का नमक लेने आ गया और यह परिहास बंद हो गया। हुसैनी नमक लेकर चला गया तो दुलारी ने कहा, गोबर के पास क्यों नहीं चले जाते? देखते भी आओगे और शायद कुछ मिल भी जाए। होरी निराश मन से बोला, वह कुछ नहीं देगा। लड़के 4 पैसे कमाने लगते हैं तो उनकी आंखें फिर जाती है। मैं तो बेहयाई करने को तैयार था, लेकिन धनिया नहीं मानती है। उसकी मर्जी बिन कैसे चला जाऊं? तो घर में अगर वह ना रहने दे तो? उसका स्वभाव तो तुम जानती हो। दुलारी ने कटाक्ष करके कहा, तुम तो महरिया के जैसे गुलाम ही हो गए। तुमने पूछा ही नहीं तो मैं क्या करता? मेरी गुलामी करने को कहते तो मैंने लिख लिया होता, सच्ची। तो अब से क्या बिगड़ा है, लिखा लो ना। 200 में लिखता हूँ, इन दामों महंगा नहीं हूँ। तब धनिया से तो ना बोलोगे? नहीं, खाओ कसम। अरे जो बोले तो मेरी जीभ काट लेना। अच्छा तो जाओ, बस ठीक ठाक करो, मैं रुपये दे दूंगी। होरी ने सजल नेत्रों से दुलारी के पांव पकड़ लिए। भावावेश में मुंह बंद हो गया था। सहुआइन ने पांव खींचकर कहा, अब यही शरारत मुझे अच्छी नहीं लगती। मैं साल भर के भीतर अपने रुपए सूद समेत कान पकड़कर ले लूंगी। तुम तो व्यवहार के ऐसे सच्चे नहीं हो, लेकिन धनिया पर मुझे विश्वास है। सुना, पंडित तुमसे बहुत बिगड़े हुए हैं। कहते हैं इसे गांव से निकाल कर नहीं छोड़ा तो बाम्भन नहीं हूँ। तुम सिलिया को निकाल बाहर क्यों नहीं करते? बैठे बिठाए झगड़ा मोल ले लिया है।
धनिया उसे रखे हुए है, मैं क्या करूं? सुना है पंडित काशी गए थे। वहाँ एक बड़ा नामी विद्वान पंडित है। वह 500 मांगता है, तब प्रायश्चित कराएगा। भला पूछो, ऐसा अंधेर कहीं हुआ है? जब धर्म नष्ट हो गया तो एक नहीं 1000 प्रायश्चित करो, इससे भला क्या होता है? तुम्हारे हाथ का छुआ पानी कौन पिएगा? चाहे जितना प्रायश्चित कर लो। होरी यहाँ से घर चला तो उसका दिल अब उछल रहा था। जीवन में ऐसा सुखद अनुभव उसे ना हुआ था। रास्ते में शोभा के घर गया और सगाई लेकर चलने के लिए न्योता दे आया। फिर दोनों दाता दीन के पास सगाई की शायद पूछने गए। वहां से आकर द्वार पर सगाई की तैयारियों की सलाह करने लगे। धनिया ने बाहर आकर कहा, बाहर रात गई, अभी रोटी खाने की बेला नहीं आई, खाकर बैठो। गप्पड़ चौथ करने को तो सारी रात पड़ी है। होरी ने उसे भी परामर्श में शरीक होने का अनुरोध करते हुए कहा, इसी सहालग में लगन ठीक हुआ है। बता क्या क्या सामान लाना चाहिए, मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं है। जब कुछ मालूम ही नहीं है तो सलाह करने क्यों बैठे हो? रुपए पैसे का डौल भी हुआ कि मन में मिठाई खा रहे हो? होरी ने गर्व से कहा, तुझे इससे क्या मतलब? तू इतना बता दे क्या क्या सामान लाना होगा। तो मैं ऐसे मन की मिठाई नहीं खाती। अरे तू इतना बता दे कि हमारी बहनों के ब्याह में क्या क्या सामान आया था। पहले यह बता दो, रुपए मिल गए? हाँ मिल गए। और नहीं क्या भंग खाई है? तो पहले चलकर खा लो, फिर सलाह करेंगे। मगर जब उसने सुना कि दुलारी से बातचीत हुई है तो नाक सिकोड़कर बोली, उससे रुपए लेकर आज तक कोई उरीन हुआ है? चुड़ैल कितना कसकर सूद लेती है। लेकिन क्या करता, दूसरा देता नहीं है। यह क्यों नहीं कहते कि इसी बहाने दो गाल हंसने बोलने गया था, बूढ़े हो गए पर यह बान न गई। तू तो धनिया कभी कभी बच्चों की सी बातें करने लगती है। मेरे जैसे फटे हालों से वह हंसेगी बोलेगी, सीधे मुंह बात तो करती नहीं है। तुम जैसों को छोड़कर उसके पास और जाएगा ही कौन? उसके द्वार पर अच्छे अच्छे नाक रगड़ते हैं धनिया। तू क्या जाने, उसके पास लक्ष्मी है। उसने जरा सी हामी भर दी, तुम चारों ओर खुशखबरी लेकर दौड़ पड़े। हामी नहीं भर दी, पक्का वादा किया है। होरी रोटी खाने गया और शोभा अपने घर चला गया तो सोना सिलिया के साथ बाहर निकली। वह द्वार पर खड़ी सारी बातें सुन रही थी। उसकी सगाई के लिए 200 रुपये दुलारी से उधार लिए जा रहे हैं। यह बात उसके पेट में इस तरह खलबली मचा रही थी जैसे ताजा चूना पानी में पड़ गया हो। द्वार पर एक कुप्पी जल रही थी जिससे ताक के ऊपर की दीवार काली पड़ गई थी। दोनों बैल नांद में सानी खा रहे थे और कुत्ता जमीन पर टुकड़े के इंतजार में बैठा हुआ था। दोनों युवतियां बैलों की चरनी के पास आकर खड़ी हो गईं। सोना बोली, तूने कुछ सुना? दादा सहुआइन से मेरी सगाई के लिए 200 रुपये उधार ले रहे हैं। सिलिया घर का रत्ती रत्ती हाल जानती थी। बोली, घर में पैसा नहीं है तो क्या करेंगे? सोना ने सामने के काले वृक्षों की ओर ताकते हुए कहा, मैं ऐसा ब्याह नहीं करना चाहती जिससे माँ बाप को कर्जा लेना पड़े। कहाँ से देंगे बेचारे? तू बता। पहले ही कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं, 200 और ले लेंगे तो बोझा और भारी नहीं हो जाएगा? बिना दान दहेज के बड़े आदमियों का कहीं ब्याह होता है पगली? बिना दहेज के तो कोई बूढ़ा ठेला ही मिलेगा, जाएगी बूढ़े के साथ? बूढ़े के साथ क्यों जाऊं? भैया बूढ़े थे जो झुनिया को ले आए, उन्हें किसने पैसे पर दहेज दिए थे? उसमें बाप दादा का नाम डूबता है। मैं तो सुनारी वालों से कह दूंगी, अगर तुमने एक पैसा भी दहेज लिया तो मैं तुमसे ब्याह नहीं करूंगी। सोना का विवाह सोनारी के एक धनी किसान के लड़के से ठीक हुआ था, और जो वह कह दे कि मैं क्या करूं, तुम्हारा बाप देता है, मेरा बाप लेता है, इसमें मेरा क्या अख्तियार है? सोना ने जिस अस्त्र को रामबाण समझा था, अब मालूम हुआ कि वह बांस की कैन है। हताश होकर बोली, मैं एक बार उससे कह के देख लेना चाहती हूँ। अगर उसने कह दिया मेरा कोई अख्तियार नहीं है तो क्या गोमती यहाँ से बहुत दूर है, डूब मरूंगी। माँ बाप ने मर मर के पाला पोसा, उसका बदला क्या यही है कि उनके घर से जाने लगूं तो उन्हें कर्जे से और लादती जाऊं?
माँ बाप को भगवान ने दिया हो तो खुशी से जितना चाहे लड़की को दें, मैं मना नहीं करती। लेकिन जब वह पैसे पैसे को तंग हो रहे हैं, आज महाजन नालिश करके नीलाम कर ले तो कल मजूरी करनी पड़ेगी। तो कन्या का धर्म यही है कि वह डूब मरे। घर की जमीन जायदाद तो बच जाएगी, रोटी का सहारा तो रह जाएगा। माँ बाप 4 दिन मेरे नाम को रोकर संतोष कर लेंगे। यह तो ना होगा कि मेरा ब्याह करके उन्हें जन्म भर को रोना पड़े। 3-4 साल में 200 के दूने हो जाएंगे। दादा कहाँ से ला कर देंगे? सिलिया को जान पड़ा जैसे उसकी आंख में नई ज्योति आ गई है। आवेश में सोना को छाती से लगा कर बोली, तूने इतनी अक्ल कहाँ से सीख ली रे सोना? देखने में तो तू बड़ी भोली भाली है। इसमें अक्ल की कौन सी बात है चुड़ैल? क्या मेरे आंखें नहीं है कि मैं पागल हूँ? 200 मेरे ब्याह में ले, 3-4 साल में वह दूना हो जाए, तब रुपया के ब्याह में 200 और ले, तो कुछ खेती बाड़ी है सब नीलाम तिलाम हो जाए और द्वार द्वार पर भीख मांगते फिरे। यही ना? इससे तो कहीं अच्छा है कि मैं अपनी जान ही दे दूं। मुंह अंधेरे सुनारी चली जाना और उसे बुला लाना। मगर नहीं, बुलाने का काम नहीं, मुझे उससे बोलते लाज आएगी। तू ही मेरा यह संदेशा कह देना। देख क्या जवाब देते हैं। कौन दूर है, नदी के उस पार ही तो है। कभी कभी ढोर लेकर इधर आ जाता है। एक बार उसकी भैंस से मेरे खेत में पड़ गई थी तो मैंने उसे बहुत गालियां दी थी। हाथ जोड़ने लगा। हाँ, यह तो बता, इधर मतई से तेरी भेंट नहीं हुई? सुना बाम्भन लोग उन्हें बिरादरी में नहीं ले रहे हैं। सिलिया ने हिकारत के साथ कहा, बिरादरी में क्यों ना लेंगे? हाँ, बूढ़ा रुपये नहीं खर्च करना चाहता। इसको पैसा मिल जाए तो झूठी गंगा को उठा ले। लड़का आजकल बाहर और सारे में टिक्कर लगाता है। तू उसे छोड़ क्यों नहीं देती? अपनी बिरादरी में किसी के साथ बैठ जा और आराम से रह। वह तेरा अपमान तो ना करेगा? हाँ रे, क्यों नहीं। मेरे पीछे उस बेचारे की इतनी दुर्दशा हुई और अब मैं उसे छोड़ दूं? अब वह चाहे पंडित बन जाए चाहे देवता बन जाए, मेरे लिए तो वही मतई है जो मेरे पैरों पर सिर रगड़ा करता था। बाम्भन भी हो जाए और बाम्भनी से भी ब्याह कर ले, फिर भी उसकी उतनी ही सेवा मैंने की है जितनी कोई बाम्भनी क्या करेगी। अभी मान मर जात के मुंह में वह चाहे मुझे छोड़ दे, लेकिन तू देख लेना फिर से दौड़ा आएगा। आ चुका अब, तुझे पा जाए तो कच्चा ही खा जाए। तो उसे बुलाता ही कौन है? अपना अपना धर्म अपने अपने साथ है। वह अपना धर्म तोड़ रहा है तो मैं अपना धर्म थोड़ी ना तोड़ूंगी। प्रातःकाल सिलिया सोनारी की ओर चली, लेकिन होरी ने रोक लिया। धनिया के सिर में दर्द था, उसकी जगह क्यारियों को बराना था। सिलिया इनकार भी ना कर सकी। यहाँ से जब दोपहरी को छुट्टी मिली तो वह सोनारी चली। इधर तीसरे पहर होरी फिर कुएं पर चला तो सिलिया का पता न था। बिगड़ कर बोला, सिलिया कहाँ उड़ गई? रहती है न जाने किधर चल देती है, जैसे किसी काम में जी ही नहीं लगता। तू जानती है सोना कहाँ गई है? सोना ने बहाना किया, मुझे तो कुछ मालूम नहीं। कहती थी धोबीन के घर कपड़े लेने जाना है, वहीं चली गई होगी। धनिया ने खाट से उठकर कहा, चलो मैं क्यारी बराए देती हूँ। कौन उसे मजूरी देते हो जो बिगड़ रहे हो? हमारे घर में रहती नहीं है, उसके पीछे सारे गांव में बदनाम नहीं हो रहे हैं। अच्छा, रहने दो, एक कोने में पड़ी हुई है तो उससे क्या किराया लोगे? एक कोने में नहीं पड़ी हुई है, एक पूरी कोठरी लिए हुए है। तो उस कोठरी का किराया होगा कोई 50 रुपये महीना। उसका किराया एक पैसा नहीं, हमारे घर में रहती है। जहाँ जाए पूछ कर जाए, आ जाती है तो खबर लेता हूँ। पुर चलने लगा। धनिया को होरी ने न आने दिया। रूपा क्यारी बराती थी और सोना मोट ले रही थी। रूपा गीली मिट्टी के चूल्हे और बर्तन बना रही थी और सोना शशंक आंखों से सोनारी की ओर ताक रही थी। शंका भी थी, आशा भी थी। शंका अधिक थी, आशा थोड़ी कम। सोचती थी, उन लोगों को रुपये मिल रहे हैं तो क्यों छोड़ने लगे?
जिनके पास पैसे हैं वे तो पैसे पर और भी ज़्यादा जान देते हैं, और गौरी महतो तो एक ही लालची है। मथुरा में दया है, धर्म है, लेकिन बाप की जो इच्छा होगी वह तो उसे माननी पड़ेगी। मगर सोना भी बच्चा को ऐसा फटकारेगी कि याद करेगा। वह साफ कहेगी, जाकर किसी धनी की लड़की से ब्याह कर, तुझ जैसे पुरुष के साथ मेरा निबाह नहीं होगा। कहीं गौरी महतो मान गए तो वह उनके चरण धो धो कर पिएगी, उनकी ऐसी सेवा करेगी कि अपने बाप की भी ना की होगी, और सिलिया को भरपेट मिठाई खिलाएगी। गोबर ने उसे जो रुपया दिया था उसे वह अभी तक संचय हुए है। इस मृदु कल्पना से उसकी आंखें चमक उठी और कपोलों पर हल्की सी लाली दौड़ गई। मगर सिलिया अभी तक आई क्यों नहीं? कौन सा बड़ी दूर है? न आने दिया होगा उन लोगों ने। आहा, वह आ रही है, लेकिन बहुत धीरे धीरे आती है। सोना का तो दिल बैठ गया, अब आगे नहीं माने शायद। नहीं, सिलिया दौड़ती आती तो सोना के हो चुका ब्याह मुंह धो रखो। सिलिया आई जरूर, पर कुएं पर न आकर खेत में क्यारी बनाने लगी। डर रही थी होरी पूछेंगे कहाँ थी, तो वह क्या जवाब देगी। सोना ने यह 2 घंटे का समय बड़ी मुश्किल से काटा था, पर छूटते ही वह भागी हुई सिलिया के पास पहुंची। वहां जाकर तुम मर गई थी क्या? ताकते ताकते तो मैं आंखें फूट गई मेरी। सिलिया को बुरा लगा, तो क्या मैं यहाँ सोती थी? इस तरह की बातचीत राह चलते थोड़ी ही हो जाती है, अवसर देखना पड़ता है। मथुरा नदी की ओर ढोर चराने गए थे, खोजती खोजती उनके पास गई और तेरा संदेशा कहा। ऐसा प्रसन्न हुआ कि तुझसे क्या कहूँ। मेरे पाँव पर गिर पड़ा और बोला, सिल्लो, मैंने जब से सुना कि सोना मेरे घर आ रही है तब से आंखों की नींद हर गई। उसकी वह गालियाँ मुझे फल गई, लेकिन काका को क्या करूँ, वह किसी की नहीं सुनते हैं। सोना ने टोका, तो ना सुने, सोना भी जिद्दीन है, जो कहा है वह करके दिखाएगी, फिर हाथों को मलते रह जाना। बस उसी क्षण ढोरों को वहीं छोड़ मुझे लिए वह गौरी महतो के पास गया। महतो के 4 पुल चलते हैं, कुआं भी उन्हीं का है, 10 बीघे का ऊख भी है। महतो को देख के मुझे हंसी आ गई, जैसे कोई घसियारा हो। हाँ, भाग का बली है, बाप बेटे में खूब कहा सुनी हुई। गौरी महतो कहते थे, तुझसे क्या मतलब, मैं चाहे कुछ लूँ या ना लूँ, तू कौन होता है बोलने वाला। मथुरा कहता था, तुमको लेना देना है तो मेरा ब्याह मत करो, मैं अपना ब्याह जैसे चाहूँगा कर लूँगा। बात बढ़ गई और गौरी महतो ने पनाहियाँ उतार कर मथुरा को खूब पीटा। कोई दूसरा लड़का इतनी मार खाकर बिगड़ कर खड़ा होता, मथुरा एक घुसा भी जमा देता तो महतो फिर ना उठते। मगर बेचारा 50 जूते खाकर भी कुछ ना बोला। आंखों में आंसू भरे मेरी और गरीबों की तरह ताकता हुआ चला गया। तब महतो मुझ पर बिगड़ने लगे, सैकड़ों गालियाँ दी, मगर मैं क्यों सुनने लगी थी। मुझे उनका क्या डर था। मैंने भी साफ कह दिया, महतो 200-300 कोई भारी रकम नहीं है, और होरी महतो इतने में बिक ना जाएंगे, ना तुम ही धनवान हो जाओगे। यह सब धन नाच तमाशे में ही उड़ जाएगा, पर ऐसी बहू ना पाओगे। अब आज की कहानी यहीं तक। आगे क्या होता है? क्या महतो मान जाते हैं? क्या सोना और मथुरा की शादी हो जाती है? यह जानने के लिए हम अगला भाग सुनेंगे। मेरी इस कहानी को ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।